नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो हम सबकी जेब पर असर डालती है, मतलब बढ़ती कीमतों पर। ये सवाल हम सबके मन में उठता है ना? जब भी हम सब्जी खरीदने जाते हैं या गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो लगता है अरे ये तो और महंगा हो गया। तो चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो वक्त के साथ कम हो रही है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कुछ साल पहले आप 1000 रुपए में किराने की पूरी ट्रॉली भर लेते थे। आज उन्हीं 1000 रुपयों में शायद आधी ट्रॉली भी मुश्किल से भरे। सामान वही है, लेकिन अब उसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लग रहे हैं। बस इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई हमेशा ही बुरी चीज है? आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, पर इसका जवाब है नहीं। असल में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स थोड़ी बहुत महंगाई चाहते भी हैं, पर क्यों? चलिए पता करते हैं। तो यहाँ एक स्वीट स्पॉट होता है, एक सही संतुलन जिसे हर अर्थव्यवस्था ढूंढती है। 0% इन्फ्लेशन मतलब कोई महंगाई न होना सुनने में अच्छा लगता है, पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये डिफ्लेशन में बदल सकता है, जहां कीमतें गिरने लगती हैं और पूरी इकोनॉमी रुक जाती है। इसलिए 2% या भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 4% की हल्की फुल्की महंगाई अच्छी मानी जाती है। ये लोगों को खर्च करने और इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहता है। तो फिर ये महंगाई की आग लगती कैसे है? इसके शुरू होने के पीछे दो सबसे बड़ी वजह होती हैं। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो ये हैं महंगाई के दो मुख्य प्रकार। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब बाजार में खरीदने वाले बहुत हैं, पैसा बहुत है, लेकिन सामान कम है, तो जाहिर है चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ चीजों को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कच्चा माल, पेट्रोल डीजल या मजदूरी महंगी हो गई। इसके कुछ हाल के उदाहरण हम सबने देखे हैं, जैसे जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे, या जब कोविड के टाइम पर पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई थी। इन सब वजहों से सामान बनाने और उसे हम तक पहुंचाने का खर्चा बढ़ गया। और ये बढ़ा हुआ खर्चा कौन देता है? आखिर में हम और आप ही देते हैं, ज्यादा कीमत चुकाकर। लेकिन सोचिए क्या होता है जब ये महंगाई काबू से पूरी तरह बाहर हो जाए। ये जो तस्वीर है ये 1920 के दशक के जर्मनी की है, जहां हाइपर इन्फ्लेशन ने तबाही मचा दी थी। हालत इतनी खराब थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। सोच के भी डर लगता है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, पर सवाल ये है कि आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए अब हाई इन्फ्लेशन के असल नतीजों पर नजर डालते हैं। ये गणित बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। मान लीजिए महंगाई दर 7% है और सेविंग्स अकाउंट पर आपको 4% का ब्याज मिल रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर साल आपके पैसे की कीमत असल में 3% कम हो रही है। ये एक ऐसे अदृश्य टैक्स की तरह है जो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को खाता रहता है। और महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। इसकी सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ती है जिनकी आमदनी फिक्स्ड है, जैसे कि पेंशन पर गुजारा करने वाले लोग, या फिर वो परिवार जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे खाने पीने और पेट्रोल पर खर्च होता है, क्योंकि अक्सर इन्हीं चीजों के दाम सबसे तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ भी है। महंगाई किसी किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए किसी ने फिक्स्ड रेट पर होम लोन लिया हुआ है। अब महंगाई के साथ साथ उसकी सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन लोन की ईएमआई उतनी ही रहेगी। तो समय के साथ उस लोन का बोझ असल में कम होता जाता है। तो जाहिर है समस्या तो बड़ी है, पर इससे लड़ा कैसे जाता है? चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे सरकारें और सेंट्रल बैंक महंगाई की इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा योद्धा है वो है देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार वो है ब्याज दरें। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा तरीका है। जब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तो बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या बिजनेस लोन। जब लोन महंगा होता है तो लोग और कंपनियां कम खर्च करते हैं और ज्यादा बचत करने की सोचते हैं। इससे बाजार में पैसे का बहाव थोड़ा कम होता है, डिमांड घटती है और धीरे धीरे चीजों की कीमतों पर लगाम लगती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब के बीच एक आम इंसान अपनी फाइनेंसेस को, अपनी जमा पूंजी को कैसे बचा सकता है? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है।
सबसे पहला और ज़रूरी काम है ये कोशिश करना कि आमदनी महंगाई की दर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। इसके अलावा अपनी बचत को सिर्फ एक जगह न रखकर उसे डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। मतलब पैसा ऐसी जगहों पर लगाना जैसे इक्विटी, रियल एस्टेट या सोना, जो लंबे समय में महंगाई को मात दे सकें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, महंगाई से लड़ने का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद हथियार है खुद की कमाने की क्षमता, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, नई चीजें सीखना और अपने करियर में आगे बढ़ना। यही महंगाई के खिलाफ सबसे पक्का लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। तो अब अगर महंगाई के पीछे की कहानी समझ आ गई है, तो बड़ा सवाल ये है, आने वाले कल के लिए तैयारी कैसे की जाएगी? इस सोच के साथ आपको छोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।